नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हम सब बहुत ज़माने से ये सुनते आ रहे हैं कि अगर गूगल पे आप सर्च मारें कि दुनिया का सबसे झूठा पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नाम उन्हीं का सामने आता है। हालांकि इस पर कई बार विवाद भी खड़े हुए, हम सब जानते हैं। और इस बात की हमेशा चर्चा होती है कि दुनिया का सबसे फेंकू यानी फेंकने वाला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी है। हालांकि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस देश के पीएम हैं। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक देश के प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहा जाए, दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू प्रधानमंत्री कहा जाए। ये शर्म की बात है। ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें शर्मसार करती हैं इस देश की जनता को, मगर वो भी क्या करें, मजबूर हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही, चुनाव के पहले से ही जितने वादे किए वो सब झूठ में तब्दील होते गए। वो सब के सब झूठे ही साबित हुए और यही वजह है कि जनता उन्हें सबसे दुनिया का झूठा प्रधानमंत्री मानती है, सबसे फेंकू प्रधानमंत्री मानती है। और जब भी इस तरह की बातें आती हैं कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बड़े ही अपमान की बात है। ये किसी भी देश के लिए अपमान की बात है और ये शुरुआत से ही होता आया है। अब तो अपमान और ज़्यादा बढ़ गया है। हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर औरतें हों या आदमी चप्पल मार रहे हैं। हमने कई बार ये देखा है, विरोध करते हुए देखा है कि प्रधानमंत्रियों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, उनके सामने लोग सड़क पर बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के तस्वीरों पर चप्पल मारना ये बहुत ही अपमानजनक बात है। आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी पर चप्पल बरस रही है, उन्हें चप्पल से पीटा जा रहा है, उनकी तस्वीरों पर चप्पलें बरस रही हैं। आपने भी इतना अपमान शायद ही किसी प्रधानमंत्री का देखा होगा। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इतना अपमानित होते हुए किसी प्रधानमंत्री को या किसी देश की जनता के लिए, चाहे वो उनके विरोधी ही क्यों ना हो, उनके दिल में इतनी नफ़रत कहें या इतना गुस्सा कहें अपने प्रधानमंत्री के लिए, मैंने तो शायद नहीं देखा है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री गुजरा हो जिसके लिए इतनी नफ़रत और इतना गुस्सा हो लोगों के दिलों में। अब आपको एक अगली तस्वीर के लिए की तरफ ले चलते हैं। इनका अपमान कुछ इस तरह से भी हो रहा है कि अब इनके जीते जी इनकी आरती उतारी जा रही है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने इनके जीते जी इनकी तस्वीरों पर फूल माला चढ़ा दिया और इनकी आरती उतारी और लोगों ने ये कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है देश को, क्योंकि इन्होंने देश को सिर्फ गुमराह किया है। और इन्होंने गुस्से में आकर के कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस तो यूं फ्री में हम लोग बांटेंगे। और ये उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में पेट्रोल की कीमत बढ़ना देश के खिलाफ है, ये अमित शाह का बयान था। और 2020 में ये लोग बोल रहे हैं पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ है। तो मैं ऐसे महानुभावों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए अपने पूरी टीम के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इनको बार बार बत्ती दिखा रहा हूँ कि इनके आत्मा को भगवान बहुत जल्दी शांति दे और ये धरती छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश को ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से अपमान किया जा रहा है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरह से अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वजह क्या है ये आप सब जानते हैं कि 2014 के बाद देश की दिशा और दशा क्या हुई है, कहाँ तक पहुँची है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जनता को गुस्सा आएगा और वो गुस्सा कहीं ना कहीं फूटेगा। और यही वजह है कि कभी प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर चप्पलें पड़ रही हैं तो कभी उनकी तस्वीरों पर जीते जी माला चढ़ाई जा रही है और श्रद्धांजलि दी जा रही है।
अब हम आपको एक महिला से मिलाते हैं। हालांकि इस महिला की हम आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते, हम इस महिला का आपको नाम भी नहीं बता सकते। ये एक ऐसी महिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर नीतियों से नफरत करती है। हालांकि ये महिला वो महिला है जिसका पति खुद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है और उसके टिकट पर आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने जा रहा है। इस महिला ने हमसे संपर्क किया और बताया कि ये भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं आना चाहती अपने पति के सम्मान में, कि लोग बुरा मानेंगे, उनका पति बुरा मानेगा। इसलिए उन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर भेजा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से क्या चाहती है। मैं एक भारतीय नारी अपना परिचय बस यही कहकर देना चाहूँगी कि मैं भी देश के आम नागरिक हूँ। आज आप सबका ध्यान मैं मोदी जी की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। मोदी मतलब एक इंसान और हमारे देश के एक फेल प्रधानमंत्री, लेकिन भक्तों के लिए वो इंसान नहीं, भगवान बने हुए हैं। मुझे तो लगता है उन्हें चूड़ी पहनकर घूंघट में मुंह छुपा लेना चाहिए। पूरी दुनिया में देश की नाक कटवा दी, पर भक्तों को लगता है कि शौचालय ही विकास है। 6 साल देश को लूटा, हर सरकारी संस्था को बेचने का काम किया और काम जारी भी है। वो भी 56 इंच की छाती थी ना, वो भक्तों ने चाइना में बनी इंच टेप से नाप ली थी। तभी तो आज इकोनॉमी हो, महंगाई हो, सरहद पर तनाव हो, महिला सुरक्षा हो, नौकरी हो, सब बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। झूठ और विज्ञापन की इस सरकार ने देश को कई साल पीछे धकेल दिया है। आज जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। भाजपा का आईटी सेल लोगों को पाकिस्तान भेजने और देशद्रोही साबित करने में ही लगा रहता है, और उनका बायां हाथ है मीडिया। अगर आप पत्रकारों की पत्रकारिता देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या प्रश्न पूछा जाना था और क्या पूछा जा रहा है। आज हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसको फैलाने का पूरा जिम्मा मोदी जी को ही जाता है। उन्हें पता था कि ऐसी बीमारी चाइना में आ चुकी है, फिर भी नमस्ते ट्रम्प करवाया और तो और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने तक देश को बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया। जब सरकार बन गई तब रातों रात बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया, जिसका क्या नतीजा हुआ आप सबने देखा ही था। इकोनॉमी के हाल देश से छुपे नहीं हैं। नोटबंदी, जीएसटी सब फेल होते हुए दुनिया ने देखा। 2 उंगली का नेपाल आज हमें लाल आंख दिखा रहा है, वही लाल आंख जो मोदी जी चाइना को दिखा रहे थे। पर क्या हुआ? मोदी जी ने कहा कोई सीमा में घुसा ही नहीं, तो फिर हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए और तनाव क्यों चल रहा था? मोदी जी, वक्त आ गया है। आज आपने डीजल भी पेट्रोल से महंगा कर दिया है। क्यों ना आप अपनी नाकामयाबी को देखते हुए आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें और देश को किसी पढ़े लिखे इंसान के हाथ में सौंपें, जिससे मेरा देश प्रगति करे और मेरे देश के लोगों को किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। मेरे देश में ही अच्छे से अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड बने, ताकि हमारे देश के बच्चों को देश में ही सारी सुविधा मिले। मोदी जी, आपके अच्छे और लच्छेदार भाषण और अच्छे दिन सबने देख लिए। अब जन की बात सुनिए और देश हित में इस्तीफा दे दीजिए। नमस्ते मोदी जी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, उसकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी से या पीएम नरेंद्र मोदी से इतना खिलाफ है। आपकी आवाज